नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से खबर की, जहां उत्तराखंड क्रांति दल में वर्चस्व को लेकर सोमवार को दो गुटों में जमकर बवाल हुआ था, जहां शिव प्रसाद सेमवाल समेत कई नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिन दो गुट द्विवार्षिक अधिवेशन के दौरान भिड़ गए थे। वहीं आज फिर यूकेडी कार्यालय में अधिवेशन हुआ, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी मौजूद रहे। लेकिन इस अधिवेशन में शिव प्रसाद सेमवाल के गुट की एंट्री बैन की गई और गेट के अंदर से कुंडी लगाई गई, तो वहीं गेट के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। वहीं इस बवाल पर काशी सिंह एरी ने कहा कि पार्टी ने शिव प्रसाद को सम्मान और पद दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी को पूरा कब्जा करने की कोशिश की, जो यूकेडी में संभव नहीं है। साथ ही काशी सिंह एरी ने कहा कि पुरानी कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया गया है और जल्द नई कार्यकारिणी घोषित होगी और जल्द प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा कर दी जाएगी। ये देखिए, वैसे तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिन लोगों को हमने पार्टी में प्रमोशन देना का सिलसिला शुरू किया था, उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि वो पूरी पार्टी को ही कब्जा देना चाहते हैं। तो ये ऐसा संभव नहीं है उत्तराखंड क्रांति दल में। इसलिए कल जो उन्होंने अवैधानिक कोशिश की पार्टी कार्यालय में कब्जा करने की और अपना तथाकथित अवैध अधिवेशन बुलाने की, उसको हमने विफल कर दिया है। वो अपना हल्ला गुल्ला करके चले गए हैं। पार्टी अपनी जगह पर रहेगी और पार्टी अपना काम करेगी। ये पार्टी ने कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा। ये जबरदस्ती इनका फैला हुआ झूठ है। मैंने ये ऐलानिया कहा है कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में अगर कहीं ऐसी बात कही है तो मुझे दिखा दें। मैं जो कुछ वो कहेंगे वो करने को तैयार हूँ। ये इनका बड़ा झूठ है। अब कुछ नहीं मिला तो ये एक प्रचार करें। और इसी खबर पर हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। दीपिका, जिस तरीके से हमने सुबह ही बात की थी, किस तरीके से जो बर्तवाल हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया, माफ कीजिएगा सेमवाल, उनको हटा दिया गया है और पूरा बवाल खड़ा हो गया था। दो फाड़ में, दो हिस्सों में बंट गई थी यूकेडी। लेकिन अब एक बार फिर नया विवाद इसलिए शुरू हो चुका है। अगर काशी सिंह एरी ये कह रहे हैं कि सेमवाल ने पूरी पार्टी को अपना हाईजैक करने की कोशिश की, तो ऐसा कैसे हो सकता है सिंह एरी के होते हुए सेमवाल पार्टी पे कब्जा कर ले? जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, आज जो है यूकेडी के अधिवेशन का दूसरा दिन था, क्योंकि ये अधिवेशन 2 दिवसीय है, तो आज दूसरा दिन था और साथ ही आज पार्टी का स्थापना दिवस भी है। यानी कि आज यूकेडी को जो है 45 साल पूरे हो गए हैं। तो इस मौके पर अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अंदर टेंट वेंट लगाए गए थे। काशी सिंह एरी वहाँ पहुँचे थे, केंद्रीय अध्यक्ष। इसी के साथ दिवाकर भट्ट जो कि राज्य आंदोलनकारी भी हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे। इस बीच फिर से एक बार जो है यूकेडी 2 फाड़ में नजर आई थी। एक गुट जो था सेमवाल का, शिव प्रसाद सेमवाल, जो केंद्रीय मीडिया प्रभारी रह चुके हैं यूकेडी में, उनको बर्खास्त कर दिया गया 6 साल के लिए पार्टी से। तो उनके समर्थक और जो उनका जो गुट है वो गेट से बाहर था और जो भी काशी सिंह एरी समेत जो भी दिवाकर भट्ट के समर्थक हैं या जो पार्टी के साथ है और जिस पूरा केंद्रीय जो यूकेडी जो पार्टी है वो जिनके समर्थन में वो अंदर थे। ऐसे में शिव प्रसाद सेमवाल लगातार ये मांग कर रहे थे कि काशी सिंह एरी से बात करके उनको अंदर आने दिया जाए। वो अपनी बात रखना चाहते हैं सामने। उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं वो गलत है। तो ऐसे में वो उनसे बात करना चाहते हैं और उन्हें अंदर आने दिया जाए। जिसके बाद जो वहाँ पे सीओ सिटी थे और साथ ही डालन वाला सीओ थे, उनके जरिए जो है बात काशी सिंह एरी तक पहुँचाई गई। लेकिन काशी सिंह एरी ने जो है साफ तौर पर मना कर दिया कि उनको अंदर आने नहीं दिया जाएगा और अगर अंदर आके कुछ बवाल होता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस होगी। जिसके बाद बाहर जाकर उन्होंने शिव प्रसाद सेमवाल को साफ तौर पर अंदर आने से मना किया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने साफ तौर पर आपको अंदर आने से मना कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आपको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है, वो हमारी अब पार्टी का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाएगा। और कुछ हंगामा होता है या कुछ भी घटना ऐसी होती है तो उसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। जिसके बाद जो शिव प्रसाद सेमवाल, जब हमको ये बातें पता लगी कि उनको अब पार्टी ने पूरी तरह से जो है नजरअंदाज कर दिया है, बिल्कुल बर्खास्त कर दिया
है तो वो हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने जो है उनको पकड़कर वैन में बिठाया और उनको गिरफ्तार करके पुलिस लाइन जो है वो ले गई। लेकिन अब शिव प्रसाद सेमवाल समेत सबको ये साफ हो गया है कि अब उनकी पार्टी में आने की कोई उम्मीद नहीं है। साफ तौर पर जो ये लड़ाई है वो कुर्सी की ही है। परमिला रावत का एक गुट अलग था और शिव प्रसाद सेमवाल का गुट एक अलग था। ये कहा जा रहा था कि शिव प्रसाद सेमवाल जो है अध्यक्ष बनना चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और पूरे यूकेडी में कब्जा करना चाहते हैं। उन्हें बल्कि दलाल तक कहा गया, उनको बल्कि स्टिंग ऑपरेशन करने वाला एक फर्जी पत्रकार भी कहा गया, क्योंकि वो पत्रकार भी हैं और पत्रकार जगत में उन्होंने अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है, उनको काफी नॉलेज है और हमेशा से ही वो एक्टिव भी रहे हैं। न जाने ऐसी क्या बात हुई, ये कुर्सी की लड़ाई है या किस चीज की लड़ाई है, दो गुट में ये बढ़ गए। और अब कहा जा रहा है कि कुछ अंदर के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि शिव प्रसाद को आए हुए अभी 1-1.5 साल हुआ है और वो अध्यक्ष बनना चाहता है, और हम जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे। तो ऐसे में साफ तौर पर नजर आ रहा है कुर्सी की लड़ाई कहीं ना कहीं है ये। बिल्कुल। दीपिका, अगर हम बात करें घटनाक्रम की, जो पूरा घटनाक्रम हुआ है जिसके बाद अब 6 साल के लिए निष्कासित सेमवाल को कर दिया गया है, क्या वो घटनाक्रम रहा है? किस बात से ऐसा लगा कि शिव प्रसाद सेमवाल पूरी पार्टी हाईजैक कर रहे हैं? एक होता है इच्छा रखना कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता हूं, एक होता है हाईजैक करना। दोनों में बहुत फर्क होता है। किसी की मंशा पार्टी हाईजैक करने की और किसी की मंशा प्रदेश अध्यक्ष बनने की। तो आखिर काशी सिंह एरी को ऐसा क्यों लगा कि ये हाईजैक वाली बात सही है और उन्होंने बात भी नहीं करी और पुलिस के थ्रू ये मैसेज पहुंचाया कि आप 6 साल के लिए निष्कासित हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये मौके की बात थी, लेकिन हालांकि इसके आदेश भी जारी किया गया है कि शिव प्रसाद सेमवाल, कार्की और 4-5 और ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको पार्टी से निकाल दिया गया है। लेकिन मौके पर ऐसी स्थिति बन गई कि दोनों जो विपक्ष है उनके बीच हंगामा हो सकता था। ऐसे में शिव प्रसाद ने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की पुलिस के जरिए, जिसके बाद ये कहा गया कि उन्होंने आने से आपको मना किया है। फिर इसके बाद उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए, काशी सिंह एरी मुर्दाबाद, और उन्हें गिरफ्तार किया गया। जैसे कि आप बात कर रही हैं हाईजैक की, तो कहा यह जा रहा है कि कुछ अधिवेशन से कुछ ही दिन पहले जो है शिव प्रसाद सेमवाल को जो है पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन लगभग रात को 3 से 4 बजे के बीच जो शिव प्रसाद सेमवाल है अपने समर्थकों के साथ यूकेडी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कैसे भी खुल करके ताला खुलवाया और वो अंदर पहुंचे। जिसके बाद जब सुबह इसकी खबर दूसरे पक्ष को लगी कि अधिवेशन में वो आखिर कैसे आ गए, उनको तो पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, तो आखिर वो किस ओहदे से यहाँ पे आए हैं। जिसके बाद ये खबर जो है केंद्रीय अध्यक्ष को पहुंचाई गई कि शिव प्रसाद सेमवाल, जबकि उनको दीपिका, आप बने रहिए हमारे साथ यूकेडी के पूर्व नेता शिव प्रसाद सेमवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। जो घटनाक्रम हुआ है, किस तरीके से आप इस घटनाक्रम को एक्सप्लेन करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पूरी पार्टी के लिए भी? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितने भी लोग पार्टी में तन मन धन से काम करना चाहते थे उन सबको पार्टी से एक एक करके बाहर किया गया। प्रदीप टमटा जो कांग्रेस से सांसद हैं वर्तमान में, वो कभी उत्तराखंड क्रांति दल में हुआ करते थे। मंत्री प्रसाद नैथानी जो कांग्रेस से कैबिनेट मिनिस्टर बने, वो कभी यूकेडी भी हुआ करते थे। त्रिवेंद्र पंवार जी ने खुद दिवाकर भट्ट जी को, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे तत्कालीन, उनको पार्टी से बाहर किया। जो प्रीतम पंवार थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको पार्टी से निकाला। जो विधायक ओम गोपाल थे, उनको पार्टी से बाहर किया। ये यूकेडी का चरित्र हो गया है कि यूकेडी के नेताओं को, यूकेडी के सो कॉल्ड अध्यक्षों को जो भी व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ दिखता है उसकी ये टांग खींचने लगते हैं और किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से उसको पार्टी से निष्कासित कर देते हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड क्रांति दल एक बार एरी, एक बार दिवाकर, एक बार एरी, एक बार दिवाकर, बस इन्हीं दोनों के बीच में ये यूकेडी झूलती रहती है। और यही कारण है कि 40 साल में जितने भी बेहतरीन लोग थे पार्टी में, चाहे बुद्धिजीवी लोग रहे हों, वैज्ञानिक रहे हों, तमाम लोगों को पार्टी से एक एक करके निकाला जाता रहा है। मैं खुद 22 साल की पत्रकारिता का कैरियर छोड़ के उत्तराखंड की सेवा का संकल्प लेकर के एक क्षेत्रीय दल को मजबूत करने के संकल्प के साथ यूकेडी में आया था। लेकिन 2 वर्ष से ज्यादा मुझे भी यूकेडी नहीं झेल पाया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। और सर, आप बने रहिए हमारे साथ काशी सिंह एरी, केंद्रीय अध्यक्ष यूकेडी, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। हाँ जी। जी सर, जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है यूकेडी के अंदर, 2 हिस्सों में यूकेडी बटी हुई नजर आई, बवाल हुआ और ये मीडिया की हेडलाइंस बन गई, क्या कहेंगे इस पर?
दो हिस्सों में नहीं बटा है। कुछ साथियों ने थोड़ा नाराजगी दिखा के अपना अलग अधिवेशन करने की कोशिश की है और उनके खिलाफ जो निष्कासन की कार्रवाई हुई है वो इसी वजह से हुई है कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के डिसीजन को चैलेंज किया और कहा कि हम 24-25 को ही करेंगे अधिवेशन, जबकि अधिवेशन का निर्णय पार्टी ने 18-19 नवंबर किया था। तो ये क्या जरूरत थी कि ये लोग अपना अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको चैलेंज किया इन लोगों ने। तो इसलिए उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है। अब जो ये हमारे शिव प्रसाद जी गिना रहे हैं, ये तो कई अन्य कारण से निकाले नहीं गए हैं, वो बहुत सारे लोग गए हैं और ये पूरा सत्य नहीं है। निकाले ही नहीं गए हैं लोग, बल्कि अपने मन से गए भी हैं। लेकिन एरी साहब सेमवाल जी पर यह आरोप लगा कि एक तरीके से पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश सेमवाल जी कर रहे थे, इसमें कितनी सत्यता आपको लगी? देखिए, हाईजैक कर ही नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने इंडिस्प्लिन ये दिखाया कि पार्टी का जो निर्णय हो गया था कि 18-19 नवंबर को अधिवेशन होगा, तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम पार्टी से बगावत की। नहीं, हम तो 24-25 को जुलाई को ही करेंगे और आके फिर इधर हमारे ऑफिस में रात को आके कब्जा कर दिया और अधिवेशन शुरू कर दिया, जो कि पूरी तरह से अवैधानिक था। कोई उसका आधार नहीं था, कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए उन पर के खिलाफ कार्रवाई हुई है जी। ऐसा कोई नहीं है कि दो धड़े हो गए, ये बड़ा वो हो गया। ये कोई पर्टिकुलर डिवीजन नहीं है। कुछ लोग उसमें सम्मिलित हुए हैं, उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई की जाए आवश्यक होगी वो जी। एरी जी हमारे साथ सेमवाल जी भी बने हुए हैं, हम चाहेंगे कि आप उनका भी जवाब सुन लें। सेमवाल साहब, आपने सुना जिस तरीके से कहा गया कि आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए मैडम, ऐसा है कि हर साल 24-25 जुलाई को अधिवेशन होता है। इस बार बारिश का बहाना करके अधिवेशन को नवंबर तक के लिए टाला गया। बारिश का बहाना होता तो अधिवेशन अगस्त लास्ट में हो सकता था, सितंबर फर्स्ट वीक तक हो सकता था। हमने इनसे मांग की कई बार अपने केंद्रीय नेतृत्व से, आदरणीय अध्यक्ष जी से, कि भाई इसको अधिवेशन को कम से कम आप सितंबर फर्स्ट वीक से करिए, लेकिन इन्होंने बात सिरे से नकार दी। नवंबर में हमने कहा कि इससे क्या होगा कि नवंबर में करने से हमारे निकाय चुनाव नवंबर में है, हमारी टीम और हमारी कार्य जो तैयारी है वो नहीं हो पाएगी, हम नवंबर निकाय चुनाव हाथ से निकल जाएगा। लेकिन किसी भी शीर्ष नेतृत्व सहित हमारे जो तमाम लोगों का हमारे शीर्ष आदरणीय अध्यक्ष जी पर दबाव है, हमारे तमाम संरक्षकों का और तमाम सो कॉल्ड बड़े नेताओं का, उनके दबाव में इन्होंने ये हमारी अधिवेशन को लेकर जो हमारी मांग थी वो नहीं मानी। दूसरी बात, हमारे इस सारे संरक्षकों के दबाव में, आप जानते हैं भली भांति कौन कांग्रेस की गोद में बैठे हुए लोग हैं, उनके दबाव में इन्होंने बयान दिया कि हम कांग्रेस को अपना समर्थन देंगे। हमने कहा कि भाई क्या हरीश रावत भी हमें 5 सीटों में से एक सीट में समर्थन देगा? अगर हरीश रावत जी हमें एक सीट पे भी अपने साथ टाई अप नहीं कर पाते तो हमें 5 की 5 सीटों पे समर्थन देने का क्या मतलब है? दूसरी बात, ये इनका एक बयान तो कांग्रेस को सपोर्ट करने वाला हो गया। दूसरा, जो इनकी जो फैसला था इसको अधिवेशन को नवंबर तक टालने से, इससे सीधे सीधे भाजपा को फायदा मिलता है, क्योंकि अगर उत्तराखंड क्रांति दल का जो वोट बैंक है, कांग्रेस का वोट बैंक हमेशा आप देखेंगे 20 साल से वहीं का वहीं रहा है, 1-8% घटता बढ़ता है आपस में। लेकिन भाजपा जो सीधे भाजपा ने राइज किया है, ये सीधे सीधे क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल का वोट बैंक खा के राइज किया है। तो अगर निकाय चुनाव में यूकेडी मजबूत होती तो लेकिन सर, लेकिन जो आप पर आरोप ये लगा, बेशक आपकी बात नहीं मानी जा रही थी, बेशक केंद्रीय नेतृत्व आपकी बात नहीं मान रहा था, लेकिन उसी के बीच खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चैलेंज करना पार्टी को, इस पर शायद आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पार्टी सिर्फ मेरा एक्शन नहीं है? देखिए, कोई भी पार्टी केवल अध्यक्ष के कहने पे नहीं चलती, अध्यक्ष की पूरी कार्यकारिणी होती है, और कोई भी चुनाव केवल अध्यक्ष के कहने पे नहीं होता। माननीय अध्यक्ष के साथ साथ जो तमाम डेलीगेट जिला अध्यक्ष होते हैं वो पार्टी बनाते हैं, और हमारे पास 10 जिलों के डेलीगेट वहां पर आए हुए थे कल।
तमाम जिलाध्यक्ष और डेलीगेट्स हमारे पास थे। तो हमारे पास इतना पर्याप्त बहुमत था कि हम अधिवेशन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पूरा जनमत, अगर पार्टी के जो सीनियर कार्यकर्ता है, डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, अगर वो कह रहे हैं कि भाई अधिवेशन कराओ अपनी तय तिथि पे, क्योंकि 23, 24, 25 जुलाई की तिथि हमने नहीं तय की अपने पास, या जिलाध्यक्षों ने नहीं तय की, ये कार्यकारिणी में तय की थी और केंद्रीय अध्यक्ष जी ने ही तय की थी। और इसको टाले जाने के पीछे कोई कारण नहीं है। आप पूछ के देख लीजिए अध्यक्ष जी से कि नवंबर में 18-19 नवंबर में करने का क्या कारण है। बारिश होती तो 5 सितंबर तक भी हो सकता था। जवाब ले लेते सर। एरी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपने सेमवाल जी की बात भी सुनी, आखिर क्या वजह, ये हम भी जानना चाहेंगे कि अधिवेशन, चलिए वो पार्टी का अपना डिसीजन होता है, लेकिन अगर पार्टी के अंदरूनी जो आपके सदस्य अगर आपको परेशानी बताते हैं कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं नवंबर में अधिवेशन करने के, तो आखिर क्या वजह है कि उसको सिरे से नकार दिया गया? हमने बिल्कुल नहीं नकारा है, इनका कहना गलत है। बातचीत चल रही थी, कुछ लोगों ने ये कहा था कि पहले भी किया जा सकता है, तो हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार थे। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमने कोई जिद के बारे थोड़ी किया है। लेकिन उससे पहले ही इन्होंने विद्रोह किया, नंबर 1। नंबर 2, 24-25 जुलाई को कई बार ये महाधिवेशन चला है, इसी कारण कभी अक्टूबर में हुआ और उसके बाद हम लोगों ने फिर वो मई में 15-16 मई को करना शुरू किया है। तो ये कोई फिक्स डेट नहीं थी, ये आगे पीछे होता रहता है। नंबर 3, ये जो है कि जो अधिवेशन में जो कार्यकर्ता आते हैं, वो तो कितने कार्यकर्ता क्या है वो सब पता है हमको, कोई ऐसी बात नहीं है। और रहा सवाल कि अध्यक्ष अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता, मैंने अपने आप ही डिसीजन नहीं लिया है, सब लोगों को सामने रख के बाद डिसीजन लिया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब उनको नहीं समझ में आया और उन्होंने उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसके खिलाफ हमने एक्शन ले लिया है। लेकिन एरी जी, आपको क्या लगता है, क्यों ऐसी लगता है? अगर आप कह रहे हैं बातचीत चल रही थी और हम सहमत भी हो गए थे कि अधिवेशन जुलाई में तय समय पर करेंगे, तो फिर आखिर क्या आपको लगता है कि क्यों सेमवाल जी ने, जब वो चाहते यही थे कि आप तय समय पर अधिवेशन करें, तो आपके अगेंस्ट क्यों जाएंगे वो? आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो अगेंस्ट गए आपके, अगर आप सहमत थे तो? गए वो, हमने कोई ऐसा डिसीजन थोड़ी दिया था कि कोई एडमेंट है कि हम 18-19 नवंबर को ही होगा। हमने कहा था कि इस पर विचार कर लेंगे और कई लोगों से हमने राय भी मांगी थी। कई 23-24 जो हमारे सांगठनिक जिले हैं उनमें से कुछ 8-10 का लिखित भी आया था कि किया जा सकता है, और अगर नेतृत्व नहीं चाहता तो हम सहमत है। इस किस्म की प्रतिक्रिया लोग दे रहे थे, चल रहा था। तो ये बहाना है। और रहा सवाल कांग्रेस का, जो ये कह रहे हैं हमारे सेमवाल जी, कांग्रेस का मैंने उनको चुनौती दी है कि मेरे द्वारा कांग्रेस को समर्थन देने का कोई भी बयान अगर सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में कहीं है मेरे नाम से तो बता दें, मैं जो वो चाहते हैं वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहीं कहा ही नहीं है, ये तो बिल्कुल वाहियात और झूठी बात है। कुछ साइलेंट चीजें भी होती है जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होती है, एरी साहब, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन ये कहना, एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी प्लस पॉइंट में आई है तो वो क्षेत्रीय दलों की वजह से आई है। कांग्रेस एक तरफ है, लेकिन बीजेपी के बात क्यों उठाई गई? बीजेपी से बात मतलब? बीजेपी का उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी को शेयर ऑफ वोट्स बढ़ा है तो वो राजनीतिक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी वजह से मिला है। हाँ, तो वो बात भी सही है उनकी, कोई दिक्कत उसमें कोई वो अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन इससे हमें क्या करना है? हमें तो अपनी राजनीति करनी है ना, किसका वोट बैंक बढ़ता है किसका घटता है, इससे हमें क्या मतलब है? सेमवाल जी जवाब दीजिए। मैडम, ऐसा है कि आप हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, सम्मानित अध्यक्ष हैं, और ये क्षेत्रीय पार्टी का जो वजूद है ये सिर्फ शिवप्रसाद सेमवाल और माननीय एरी जी की आपसी लड़ाई नहीं है। क्षेत्रीय दल का मजबूत होना न सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं के लिए भी बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए भी जरूरी है। ये वजूद, उत्तराखंड का वजूद बचाने की लड़ाई है। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि भले मैं आज एक निष्कासित सदस्य हूँ, लेकिन अगर मैं मीडिया में इस तरीके से कई और चीजों का खुलासा करूंगा तो उससे जाहिर सी बात है कि भले हम डिबेट जीत जाएंगे, लेकिन हम
अपना उत्तराखंड खो देंगे, उत्तराखंड की लड़ाई को हम लोग हार जाएंगे। इसलिए मैं अपनी डिबेट और माननीय हैरी जी से बहस में जीतने की या मीडिया में उनको डाउन करने की, डाउन दिखाने की कीमत पर अपने उत्तराखंड की लड़ाई को नहीं हारना चाहता। इसलिए मैं बहुत सारी चीजें हैं जो मीडिया में नहीं रखूंगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी से जब भी मिलूंगा उसके सम्मुख इन चीजों को रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो इस पे बहुत संवेदनशीलता से विचार करेंगे। बिल्कुल। एरी साहब, आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि जहां यूकेडी को हम कहते हैं किसी समय पे बहुत मजबूत यूकेडी हुआ करती थी, आप लोगों ने राज्य आंदोलन की नींव रखी और उसके बाद आप लोग आगे बढ़े, लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस हावी होती चली जा रही है इस प्रदेश में, यूकेडी अपना वजूद खो रही है, उस बीच में इस तरीके की जो विवाद सामने आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आप लोगों के लिए कहीं पर ये बैक पॉइंट हो सकता है या फिर एक लूजिंग पॉइंट हो सकता है? निश्चित तौर पर ये तो कई कारण है कि हम भी समझते मानते हैं यूकेटी को जहाँ होना चाहिए था वो स्थान यूकेटी हासिल नहीं कर पाई है। तो इसके एक देश नेतृत्व भी जिम्मेदार है और कई फैक्टर भी जिम्मेदार हैं, हमारे आपस के झगड़े भी जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसी को ठीक करने की हम कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में हमारे साथी लोग थोड़ा जल्दीबाजी करेंगे, डिसीजन को नहीं मानेंगे तो दिक्कत होती है। बिल्कुल, हम तो उम्मीद आप दोनों से यही करेंगे कि कोई जल्दी से जल्दी कोई नतीजा निकल कर आए और जो मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी सिचुएशन है वो जल्दी से सुलझ सके और आप लोग जो कार्यकारिणी का गठन है वो जल्द कर सकें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर सामने आया है उससे एक बात तो साफ हो रही है कि कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है यूकेडी के अंदर, जिसकी वजह से ये पूरा सिनेरियो सामने आया है, जहां पर शिव प्रसाद सेमवाल को उनके गुट के साथ माफ कीजिएगा 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है पार्टी से और तमाम ये गतिविधियां मीडिया के सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं बवाल खड़ी करती हैं। फिलहाल